मेवाड़ की वीर भूमि पर 1572 में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसकी आंखों में स्वाभिमान और साहस चमकता था। यह बालक था महाराणा प्रताप। वे राणा उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। बचपन से ही उनमें ऐसा तेज था कि हर कोई देखता रह जाए। घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला सब कुछ उनमें स्वाभाविक था। उनका सबसे बड़ा साथी था चेतक, नीला, तेजस्वी और अत्यंत वफादार घोड़ा। जब प्रताप और चेतक मैदान में उतरते तो लगता जैसे वीरता स्वयं चल रही हो। समय बदला, प्रताप युवा हुए। उनके हृदय में एक संकल्प था, मेवाड़ की स्वतंत्रता। वे कहते, मेवाड़ की मिट्टी में जीना है और इसी में मरना है, पर झुकना नहीं है। उधर मुगल बादशाह अकबर पूरे हिंदुस्तान को अपने शासन में लाना चाहता था। कई राजपूत राजाओं ने संधि कर ली, पर प्रताप ने दृढ़ स्वर में कहा, स्वाधीनता बिकाऊ नहीं होती। जल्द ही समय आया, प्रताप को मेवाड़ का महाराणा घोषित किया गया। उनके माथे पर तिलक लगा, जनता जयकारे कर उठी। पर प्रताप के मन में घमंड की नहीं, बल्कि कर्तव्य की अग्नि जल रही थी। 1576 हल्दी घाटी, सुनहरी रेत वाला वह मैदान इतिहास का गवाह बनने वाला था। अकबर की विशाल सेना सामने थी, संख्या में प्रताप की सेना से कई गुना अधिक। पर प्रताप ने कहा, युद्ध संख्या से नहीं, संकल्प से जीता जाता है। रणभेरी बजी, तीर तलवारों की टक्कर से पूरा मैदान गूंज उठा। प्रताप चेतक पर सवार होकर शेर की तरह दहाड़ रहे थे। हर वार में बिजली सी शक्ति थी। चेतक दुश्मनों के बीच कूद पड़ा, इतनी ऊंची छलांग कि दुश्मन दंग रह जाए। दोनों ने मिलकर मुगल सेना को झकझोर दिया, पर युद्ध क्रूर था। चेतक घायल हो गया। घायल कदमों से वह अपने स्वामी को सुरक्षित दूर ले आया। एक नदी पार की और फिर चेतक गिर पड़ा। प्रताप की आंखों से आंसू बह निकले। तू सिर्फ घोड़ा नहीं, मेरा भाई था चेतक। चेतक ने अपना कर्तव्य निभाया और इतिहास में अमर हो गया। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को जंगलों में आश्रय लेना पड़ा। भोजन नहीं, घास की रोटियां तक खानी पड़ी। उनकी प्रजा भूखी थी, पर हिम्मत नहीं टूटी। वे कहते, कष्ट सह लेंगे पर गुलामी नहीं। इसी कठिन समय में भामाशाह आगे आए। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति मेवाड़ के स्वाभिमान पर न्योछावर कर दी। प्रताप रो पड़े, ये धन नहीं, यह मेरी जनता का प्रेम है। नई सेना बनी, रणनीति बदली। प्रताप ने पहाड़ों और जंगलों से छापामार युद्ध शुरू किया। एक एक गांव, एक एक किला फिर से मेवाड़ की गोद में लौटने लगा। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद मेवाड़ स्वतंत्रता की रोशनी से चमकने लगा। जनता में उल्लास, गर्व और विश्वास लौट आया। रात्रियां दीपों से जगमगाने लगी। लोगों ने कहा, हमने फिर से आजादी की सांस ली है। प्रताप मुस्कुराए, ये जीत मेरी नहीं, मेवाड़ की संस्कृति, मेवाड़ की जनता और उस मिट्टी की है जो कभी झुकी नहीं। हाँ, चित्तौड़ अभी भी मुगलों के कब्जे में था। प्रताप का हृदय उसी टीस से भरा रहता। वे अंतिम सांस तक कहते रहे, चित्तौड़ के बिना मेवाड़ अधूरा है। 19 जनवरी 1597 वीरता का वह सूरज अस्त हो गया, पर उसकी रोशनी आज भी हमारे हृदय में अमर है। महाराणा प्रताप सिखाते हैं, स्वाभिमान जीवन की आत्मा है। परिस्थितियां कठिन हो पर हार मत मानो। स्वतंत्रता ही सच्चा सुख है। आज भी भारत की हवा में, हर राजपूत के रक्त में, हर देशभक्त की धड़कन में एक आवाज गूंजती है, जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप। जो झुका नहीं वही प्रताप।